लोकसभा का चूंकि दंगल चल रहा है और इसी संबंध में आज हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सिंह। आइए इस संबंध में उनसे बात करते हैं। चूंकि सुरेश सिंह जो है इस वक्त जो है चारों तरफ अभी लोगों का जांच कर रहे हैं, पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और कौन से जो पार्टियां हैं इस बार सत्ता में आने के पक्ष में लोग का विचार है। तो इन सभी बीचों में बात करते हुए हम डायरेक्ट बात करते हैं सुरेश सिंह से। पब्लिक टाइम न्यूज में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे ऑफर दिया कि वर्तमान माहौल में जो चुनाव लोकसभा का आगाज हुआ है इस संदर्भ में लोगों के दिल दिमाग को जांचने के लिए, परखने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में चूंकि अभी लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा 2024 के चुनाव में पिछले लोकसभा के चुनाव में कुछ कमियां जो है वो दिखाई दे रहा है। आप बता सकते हैं कि इस बार के जो पोल हैं परसेंटेज में वो लोग के प्रति क्यों इतना डाउन क्यों है, इसके संबंध में आप बताइए कि पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में लोगों का जो पोल लेकर है परसेंटेज को लेकर क्या ख्याल है और क्या कमियां, ऐसा क्या कमी हो रही है जिसकी वजह से इतना डाउन जा रहा है, जरा इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए संदीप जी, 4 चरण का चुनाव 24-2000 का लोकसभा संपन्न हो चुका है और 5वां की तैयारी चल रही है। तो पिछले 4 चरण के जो चुनाव लोकसभा का संपन्न हुआ है उसमें पूर्व के तुलना में इस बार जो चुनाव हुए हैं परसेंटेज कम हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत सोचनीय विषय है कि आखिर कारण क्या है कि जनता नहीं जागरूक। आखिर यही तो जानना हम चाहते हैं ना कि आखिर जो इस बार जो परसेंटेज आपको कम दिखाई दे रहा है आखिर वजह क्या है, पिछले बार में इस बार में फर्क क्या है, ऐसा क्या कमी है जिसके वजह से जनता जो है इस बार सिलेक्शन करने के मूड में नहीं है और इस बार जो है बहुत ही सोच समझ के कहीं भी अपना मत देना चाहती है। इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, लड़ाई हर जगह एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। तो एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये नेता हैं और लोग भी हैं। तो 2014 में जो उन्होंने वादा किया था आम जनता के बीच में, उसमें धरातल पर नहीं उतरे, जिसके चलते लोग मायूस हैं और जानबूझकर जो पोल होना चाहिए, अपनी जिज्ञासा देना चाहिए, जैसे देश की दशा और लेकिन देखा जाए आप तो बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन सच्चाई यहाँ पे ये भी एक बात है कि नरेंद्र मोदी जो है आज पूरे देश को एक विश्व में एक पहचान बना कर रखे हुए, देश को सशक्त बनाए हुए हैं। कल में और आज में बहुत सारा फर्क देखने को मिलता है। क्या इस बात को आप इनकार कर सकते हैं? देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ कुछ बिंदु पर, लेकिन रही बात इस देश के आम और आयाम की, जो इन्होंने मंच से कहा, अपने द्वारा घोषणा की कि मेरी सरकार जो बनेगी मैं देश की दशा और दिशा बदलूंगा, देश में शांति अमन चमन होगा, महंगाई नहीं होगी, नौकरी भी मिलेगा, बहुत सारी बात इसमें इस सरकार द्वारा पूरा नहीं हुआ है। और 2014 में लोग जानबूझकर इनको यशस्वी मानकर, लोकप्रिय मानकर भाजपा को आम समर्थन दिया, जिसके चलते इनकी पार्टी 19 में भी पूर्ण बहुमत से अभी तो आप चारों तरफ सर्वे कर रहे हैं, देख ही रहे होंगे, तो हमारा एक सवाल का आप जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन और एनडीए में दोनों के प्रति जो है इस बार लोगों का क्या रुझान है? क्योंकि लोकसभा 2024 का इस वक्त माहौल चल रहा है और जनता जो है इस वक्त जो है उनके प्रति क्या रुझान रखते हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, लोगों का क्या सोच क्या है, मोटिव क्या है? चूंकि आप चारों तरफ इस सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक टू डोर टूर जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं, बात विचार भी कर रहे हैं, लोग से पूछताछ भी कर रहे हैं कि किसकी सरकार अब की बार, किसकी सरकार, इस प्रकार के मुहिम को लेकर ये आप जनता तक पहुंच रहे। तो क्या लगता है इस बार जो है, इस बार वाकई में जनता का मूड क्या है, बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला? देखिए, सर्वे क्या कहता है, आपका पर्सनल सर्वे क्या कहता है? जो है, मैं खासकर पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया लोकसभा की बात करने जा रहा हूं कि इस क्षेत्र में जो माननीय सांसद संजय जायसवाल जी हैं, वो बिहार प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष भी रह चुके हैं
उनके प्रति लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश के चलते उनका जो मुख्य मतदाता थे वो उनसे बिछड़ गए। कहीं ना कहीं कुछ कारण है जो कि वो वोट अपना मत देते ही नहीं है, लोगों को आकर्षण करके वोट दिलाते भी हैं और देते भी हैं। इसका कारण भी है इस क्षेत्र में वोट का परसेंटेज एनडीए के साथ डाउन में जा रहा है आज की स्थिति। मतलब आपका सर्वे करने का मतलब है कि आपका जो सर्वे के अनुसार एनडीए का जो वोटिंग परसेंटेज है ना, बिहार में भी बहुत कम चल रहा है, यही बात। और दूसरी बात है, बिहार में इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी पूरे क्षेत्र में है, यानी 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हर तबके से उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है और इसमें गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन के जो लोग भी हैं उनके साझेदारी और हिस्सेदारी के मुताबिक उनको सीट आवंटित। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा अगला सवाल यहाँ पे भी बात हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिबेट टाइप की बात हो रही है, तर्क वितर्क भी हो रहा है, कुछ बातें एनडीए की बात हो रहा है, गठबंधन के विषय में बात हो रहा है। हमारा अगला सवाल यहाँ पर ये है कि अपने बिहार में, चूंकि बिहार की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो सवाल यहाँ पे भी बात हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिबेट टाइप की बात हो रही है, तर्क वितर्क भी हो रहा है, कुछ बातें एनडीए की बात हो रहा है, गठबंधन के विषय में बात हो रहा है। हमारा अगला सवाल यहाँ पर ये है कि अपने बिहार में, चूंकि बिहार की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो बिहार में इस वक्त जो है जातीय समीकरण 2024 लोकसभा के चुनाव के लेकर जातीय समीकरण क्या है, क्या देखने को मिल रहा है? आप सर्वे किए हैं, कुछ तो देखे होंगे। हाँ, जातीय समीकरण के विषय में थोड़ा बताइए। आपने ठीक कहा, 19 में जो था जातीय समीकरण एनडीए के साथ खुलेआम था और आज के माहौल में बिखरता देख रहा हूँ, जो कि हो सकता है एनडीए गठबंधन के साथ कुछ घटा हो। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि अभी एक सप्ताह लगभग चुनाव है, कुछ भी हो